Hello students, today I will discuss about reactions of metal with water। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मेटल उसमें सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीन मेटल्स को वाटर के साथ में रिएक्शन के बारे में देख रखा है। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर आता है मेटल्स जैसे एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो होती है वो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। ये रिएक्शन करता है बट बहुत ही स्लोली करता है। ठीक है, चाहे वो एल्युमिनियम की बात हो, चाहे फेरस की बात हो या फिर जिंक की बात हो, ये सारे रिएक्शन तो वाटर के साथ करते हैं बट बहुत ही स्लोली करते हैं। जैसे इसमें देखेंगे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम स्टीम के फॉर्म में, ठीक है, जब इसको वाटर मिलता है इनटू द फॉर्म ऑफ स्टीम तो ये बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस रिलीज करता है हाइड्रोजन। ठीक, वैसे ही देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है जिंक। ठीक है, जो जिंक है, जिंक स्टीम के वाटर से रिएक्ट करता है, बनाता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन भी इससे रिलीज होती है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन को स्टीम मिलता है तो फेरिक ऑक्साइड, दैट मीन्स रस्ट के रूप में पूरी तरह से कन्वर्ट होता है और ये हाइड्रोजन भी रिलीज करती है। नेक्स्ट देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, एक और भी प्रोसेस है कि जो आयरन है उसमें रस्ट लगता है, जंग लगता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन chemical reaction of metals. Iron object rust when exposed moist air forming iron oxide which is brownish red in color। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो मेटल की या फिर आयरन की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन केमिकल रिएक्शंस है मेटल की, जिसमें जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं वो मॉइस्ट एयर में पूरी तरीके से एक्सपोज करके आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स उनमें जंग लग जाती है और वो अपना कलर चेंज कर देता है, वो हो जाता है ब्राउनिश कलर में। ठीक, जैसे फेरस आयरन। ठीक है, आयरन जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ में प्लस H2O। ठीक है, उसको ऑक्सीजन भी मिलती है और वाटर भी मिलता है। ठीक, वो कन्वर्ट जाता है FeO3 दैट मीन्स रस्ट में। ठीक है, दैट मीन्स आयरन कन्वर्ट इनटू ब्राउनिश कलर, वो हो जाता है H2O। ठीक है, और उसमें वाटर भी रिलीज हो जाती है, उसकी वेट बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट इज द रस्ट फॉर्म कोरिट्स एंड सरफेस ऑफ आयरन विच कैन बी प्रिवेंट बाई टेक्निक ऑफ गैल्वेनाइजेशन। इन गैल्वेनाइजेशन द मेटल सरफेस कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक। इससे क्या होती है कि जो आयरन होती है वो पूरी तरीके से कोरेट्स हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है, दैट मीन्स में जंग लग जाती है आयरन की सरफेस पर, जिसको हम डिफरेंट टेक्निक से पूरी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं उसकी रस्टिंग को। जो पहली टेक्निक है वो है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होती है कि जो मेटल होता है, जो आयरन मेटल्स होता है, उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जो जिंक होता है वो मेटल्स को, दैट मीन्स आयरन को एयर के टच में आने से रोकती है। इस तरीके से जो आयरन होता है वो रस्ट होने से बच जाता है। फिफ्थ है मेटल, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब वाटर के साथ में रिएक्ट ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज, ठीक, तो इसके बारे में आपने जाना कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो वाटर के साथ में वॉलंटली करते हैं, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे हमने सोडियम को देखा था और कैल्शियम को देखा था। कुछ ऐसे हुए जो करता तो है बट बहुत ही स्लोली करता है। ठीक है, उसमें हमने देखा एल्युमिनियम, जिंक और फेरस आयरन, ये सारे बहुत ही स्लोली करते हैं। और देखा कि मेटल्स कुछ और भी हैं जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है, वो वाटर के साथ में रिएक्शन ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड्स, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं। ठीक, मेटल रिएक्ट विद एसिड्स
फ्रॉम साल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कोई भी मेटल्स होगा वो अगर एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो कन्वर्ट हो जाता है साल्ट में। ठीक है, दैट मीन्स वो न्यूट्रल हो जाता है। जैसे हमने देखा था एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, वैसे ही जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो वो पूरी तरीके से एसिड के साथ में रिएक्शन करके बना देते हैं, साल्ट बना देंगे, दैट मीन्स क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, मेटल क्लोराइड बनेगा उससे। जैसे देखेंगे सोडियम। ठीक है, सोडियम को 2HCl से, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो वो बनाएगा सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा। उसके बाद उसमें हाइड्रोजन भी लिबरेट होगी। वैसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और उसमें हाइड्रोजन भी इवॉल्व हो जाएगी। वैसे ही फेरस है, फेरस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब रिएक्ट कराते हैं बनाएगा फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो डिफरेंट तरीके के मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं और वो मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसेस। ठीक है, कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं कि नहीं, इसके बारे में देखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसेस। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो बेस के साथ में रिएक्ट ही नहीं करते हैं। सम मेटल्स लाइक लेड, जिंक, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्ट्रांग बेसेस ऑन टू प्रोड्यूस कंपाउंड ऑफ मेटल्स एंड हाइड्रोजन गैसेस। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे लेड है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, वो स्ट्रांग बेसेस के साथ में रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। वाइल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद बेसेस। ठीक है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो सब बेसेस के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज़ टाइप ऑफ अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेसेस विद अदर एलिमेंट्स इन इट्स कंपाउंड। टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ठीक है, एक होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट मीन्स वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में जब रिएक्शन करती है तो वो पूरी तरीके से जो एलिमेंट्स होता है वो दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप इस एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बताएंगे आपको। तो आज आपने जो पढ़ा कि जो मेटल है वो अगर वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जो मेटल्स हैं वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में, बहुत सारे मटेरियल्स के साथ में रिएक्शन करते हैं। उनमें हमने देखा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता था, वाटर के साथ में रिएक्शन करते हुए हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। इनके अलावा एसिड के साथ में रिएक्शन करके मेटल क्लोराइड बनाता है और रिएक्शन विद बेसेस जो स्ट्रांग बेस होता है उसके साथ में कुछ रिएक्शन होता है मेटल का और कुछ का नहीं होता है। बाकी के जो चीज़ें बच रही हैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दी जाएगी। तब तक आप इतने की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।